ओवैसी जी। मोहतरम पैनल स्पीकर सर, मेरी पार्टी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जो हुकूमत की तरफ से जो रेजोल्यूशन लाया गया है कास्ट सर्वे का, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इंतखाबात के वक्त जो वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करने के लिए तो मेरी जमात की जानिब से इस रेजोल्यूशन की तायीद करता हूं। लेकिन तायीद करने से पहले चंद हक़ाइक़ को भी इस ऐवान में पेश करना चाहता हूं और इस ऐवान के ज़रिए आवाम तक भी पहुंचाना चाहता हूं। और ये बात ये है कि मुसलमानों की pasmandagi, मुसलमानों की कमज़ोरी और मुसलमानों की पिछड़ेपन को कई कमीशनों ने और कई कमेटियों ने पेश किया और बयान किया, लेकिन उसके बावजूद भी आज सबसे पीछे, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे आखिर में अगर कोई है तो वह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अक़लियत वो मुसलमान है। मैं यहाँ खड़े होकर बीसीस के पसमानदगी के बारे में मुकम्मिल तायीद करूँगा और उनको जितना भी जो भी देना है हुकूमत दे, मैं बहैसियत मुसलमान उसकी तायीद करूँगा। एससी और एसटीज को जो भी हुकूमतें देना चाहती हैं दे सकती हैं, जितना भी देना चाहती हैं दें। मैं अपनी पार्टी के जानिब से उसका खैर मुक़द्दम करूँगा, उसकी तायीद करूँगा, चाहे वो रिजर्वेशन हो, चाहे वो माशी बदहाली को दूर करने के लिए, इस्तेहकाम बख्शने के लिए अगर कोई फंड्स एलोकेट किए जाते हैं तो उसकी भी तायीद करूँगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं मेरी रियासत व हिंदुस्तान के आलाज़ात के लोगों से, पसमानदा तबक़ात के लोगों से, बीसीज और एससीज व एसटीज से ये अपील करूँगा कि आप हमारी पसमानदगी पर भी नज़र डालें, हमारी कमज़ोरी पर भी नज़र डालें, हमारे पिछड़ेपन पे भी नज़र डालें। और जिस फराग दिली के साथ हमने आपकी तायीद का ऐलान किया, आप भी हमारी पसमानदगी, हमारे पिछड़ेपन, हमारी कमज़ोरी को दूर करने के लिए उसकी भी तायीद करें और मशवरे दें। और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के आज़ादी से लेकर आज की तारीख तक मुसलमानों ने हर एक का साथ दिया। मुसलमानों ने कभी नेहरू का साथ दिया तो कभी लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया, तो मुसलमानों ने कभी जनता पार्टी के नाम पर मोरारजी देसाई का साथ दिया, तो मुसलमानों ने नेशनल फ्रंट के नाम पे वीपी सिंह का साथ दिया, तो आई के गुजराल का साथ दिया और फिर चंद्रशेखर साहब का साथ दिया, तो मुसलमानों ने फिर उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का भी साथ दिया। और उसके बाद मुसलमानों ने हिंदुस्तान में कभी कांग्रेस को आजमाया, ये समझ कर के हमारी पसमानदगी दूर होगी, हमारी कमजोरी दूर होगी, तो मुसलमानों ने कभी इंदिरा गांधी का साथ दिया ये समझकर कि हमारी पसमानदगी, हमारी कमजोरी दूर होगी, तो कभी हमने वीपी सिंह का साथ दिया, तो कभी देवेगौड़ा का साथ दिया, हमने हर एक का साथ दिया, लेकिन हमारी पसमानदगी वहीं की वहीं रही। हम पिछड़े थे, पिछड़े हैं। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अगर ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अक़लियतों की अगर सूरत हाल है, तो रियासत में भी अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलुगु देशम का साथ दिया, तो मुसलमानों ने तेलंगाना के तश्कील के बाद में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो आज भारत राष्ट्र समिति है, इसका साथ दिया,
تو ہم نے ہر ایک کو آزمایا، لیکن ہماری پسماندگی جوں کی تو رہی اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہے۔ لیکن اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کرے گا کہ 1960 کے دہے میں مجلس اتحاد المسلمین نے سب سے پہلے آندھرا پردیش کی اسمبلی میں داخلہ لیا، اور اس کے بعد اپنی جدوجہد کے ذریعے مسلمانوں کی تعلیمی، معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے مسلسل نمائندگی کرتی رہی اور حکومتوں کو مجبور کرایا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آندھرا پردیش کی ریاست ہندوستان کی پہلی ریاست بنی جہاں پہ مائنورٹی کمیشن بنا، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن بنا۔ تو یہ سب سے پہلی تھی ریاست، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی جدوجہد کے نتیجے میں ہندوستان میں سب سے پہلے مائنورٹی ویلفیئر کی منسٹری اور مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی قائم ہوا۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپریشن پولو و پولیس سیکشن کے نام پر قلم کی ایک جنبش کے ذریعے ہمارے ہزاروں مسلمانوں کو روزگار سے محروم کر دیا گیا۔ قانون ایسے بنائے گئے کہ کبھی ایگریکلچرل لینڈ سیلنگ ایکٹ کے ذریعے مسلمانوں کے زمینات کو چھین لیا گیا، کبھی جاگیر ایبولیشن کے نام پہ مسلمانوں کے جاگیروں اور منصبوں کو چھین لیا گیا، تو کبھی انعام ایبولیشن ایکٹ کے ذریعے زمینات کو چھین لی گئی۔ ارے جو تخت تاج کا وارث تھا، جو کبھی تخت پہ بیٹھا تھا، تاج تھا اس کے سر پر، آزادی کے بعد مسلمان رکشہ ڈھکیلنے پہ مجبور ہو گیا، بنڈیوں پہ آ گیا، اس کے محلات ویران ہو گئے اور اس کے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن گئے۔ ایک ایسی داستان ہے مسلمانوں کی پسماندگی کی کہ اگر میں کہوں تو یہ کانگریس کے حکومت سے میں کہوں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو دہراؤں گا کہ مولانا آزاد نے پولیس سیکشن کے بعد حیدرآباد کا دورہ کیا تھا اور کہا تھا کہ پولیس سیکشن ایک ایسا ناسور ہے جو میں اپنے ساتھ اپنی خبر میں لے جاؤں گا۔ اتنا لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں عزتیں لٹیں، عصمتیں لٹیں، ہماری آبادیاں خاک کی ڈھیر میں تبدیل ہوئیں۔ تباہ و بربادی کے بعد آج مسلمان کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس کوشش میں اگر کچھ مددگار اگر کوئی ثابت ہو سکتی ہے کوئی چیز، تو میں سمجھوں گا کہ زیادہ سے زیادہ ایلوکیشن مسلمانوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ موقع مسلمانوں کے لیے، زیادہ سے زیادہ ریزرویشن کے ذریعے مسلمانوں کو نوکری دینا، اس کے ذریعے ہی مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کیا جا سکتا ہے۔ اور میں امید کروں گا، ہر کسی سے ہم نے امید لگایا، لیکن ہر ایک نے ہمارے امیدوں کو چکنا چور کیا۔ ہم نے ہر ایک سے آس لگائی، لیکن ہر ایک نے ہماری آس کو توڑا۔ اور آج ہم ایوانوں میں اپنی نمائندگی کے ذریعے اپنے مسائل کے حق کے لیے لڑتے ہیں، تو ہم کو بی جے پی کا بی ٹیم کہا جاتا ہے، ہم کو ان کا نمائندہ کہا جاتا ہے۔ کیا ہم کو حق نہیں ہمارے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ کیا ایک ریڈی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک کما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک ویلما کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایک راؤ کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ اور ایک ایس سی کو حق ہے اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے؟ ایس ٹی کو حق ہے لیکن حق نہیں ہے تو مسلمان کو کیوں مسلمان اپنی جدوجہد نہ کرے، اپنی پارٹی نہ بنائے، اپنے نمائندوں کو نہ جتائے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیا کسی ریڈی کے دم چھلے بن جائیں؟ نہیں، ہم کسی کے دم چھلے بننے تیار نہیں ہیں، نہ ریڈی کے، نہ راؤ کے، نہ کسی کے۔ ہم اپنے بلبوتے پہ جدوجہد کریں گے، اپنے حق کے لیے لڑیں گے، اپنے حق کو حاصل کریں گے۔ اور وہ حق جو حق دستور نے ہم کو دیا، دستور میں ہر کسی کو برابر کا حق دیا گیا، چاہے مسلمان ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، ہر ایک کو برابر حق ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنا یہ ہے کہ آپ بی جے پی کے ایجنٹ ہیں، آپ بی جے پی کی بی ٹیم ہیں۔ ارے آج عجیب معاملہ ہو گیا ہے، کوئی دلت کے حق کے لیے لڑتا ہے تو اس کو بی جے پی کا ایجنٹ نہیں بولا جاتا، کوئی اگر بیکورڈ کلاس کے حق کے لیے لڑتا ہے تو وہ بی جے پی کا ایجنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور آج
हक की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि हमने सबको आजमाया। नेहरू को आजमाया, इंदिरा गांधी को आजमाया, हमने राजीव गांधी को आजमाया, हमने सोनिया गांधी को आजमाया, हमने वीपी सिंह को आजमाया, हमने देवेगौड़ा को आजमाया, हमने सबको आजमाया, लेकिन हमारी पसमानदगी दूर नहीं हुई। और आज हम अपनी हक की लड़ाई मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जरिए लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मोहतरम पैनल स्पीकर साहब, मैं सबसे पहले बड़े ही अफसोस के साथ यह कहना चाहता हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हाउस के बिजनेस को तय किया गया, मैं भी उसमें था, और तय करने के बाद हाउस का बिजनेस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बढ़ता गया। सर, आप रिकॉर्ड्स निकाल कर देखिए, उन रिकॉर्ड्स में कहा गया था कि ये दिस इज द टेंटेटिव प्रोग्राम, इफ एनी एक्सटेंशन और एनी अदर सब्जेक्ट्स वुड बी टेकन अप, अ बीएससी वुड बी कॉल्ड। सर, लेकिन बीएससी तो बुलाई नहीं गई, बोला भी नहीं गया। अब आज ये रेजोल्यूशन आता है तो ऑनरेबल पैनल स्पीकर सर, the papers which were laid on this table says, 3rd Telangana Legislative Assembly, list of business, Friday 16 February 2024, 10 a.m., 7th day of second session. Item number 1, government resolution, short discussion on this irrigation, sir. ठीक है, आप ले लिए, लेकिन बीएससी क्यों नहीं बुलाते? पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लेते? यह करना चाहिए। मैं आपके जरिए उम्मीद करूंगा कि आइंदा सेशंस में सबके इत्तेफाक के साथ, सबके कॉन्फिडेंस के साथ सेशन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएं। सर, गोइंग फर्दर एड, sir, there were reports in the media suggesting that the Telangana government would bring a bill in the State Assembly on conduct of the caste survey. It was also reported that the officials from the state were visiting other states to study how they would be conducting the BC survey. Sir, I don't know why this resolution has been moved instead of bringing the proposed bill in this regard in this legislature. That was what was required, sir. Sir, I know this is the poll promise. It was mentioned in a manifesto. Sir, please do not, through you, I would like to request the treasury benches to do not feel offended, do not feel upset, do not feel angry. Please tell me, was this not a poll promise or not? Yes, it was a poll promise. तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि फ्री बस सर्विस वुमन को दी गई है, तो क्या उसके लिए भी रेजोल्यूशन मूव किया गया? 6 गारंटीज को आप इंप्लीमेंट करेंगे, तो क्या उसके लिए भी रेजोल्यूशन मूव करेंगे? सर, गोइंग फर्दर अहेड, sir, I would request the government to bring the bill on caste survey to give a legal backing to the caste survey to be conducted. Bill is very important. We need to have a bill, sir. Sir, and sir, I may also recall that the previous government has conducted the intensive household survey, Samagra Kutumba survey, on 19th August 2014 after the formation of Telangana. The findings of the intensive household survey were not released officially, and we don't know where is that data. Sir, through you, I would say, the amount incurred or amount spent on the household survey that was released from the government treasury, so it's a government property. So that survey reports needs to be placed before this house first, sir. That is very important. I hope that the government would initiate an action on my request and would table the report. What were the findings? We do not know. And for whom was this survey conducted? Who was getting benefited after that survey? And now the question arises, okay, who's going to get benefited after this survey?
Sir, you have promised that after the survey, the report will be tabled. Yes, sir, it will be tabled. We would be able to see that कि बैकवर्ड क्लास में पसमानदा कौन है, एससीज में कौन है, एसटीज में कौन है, माइनॉरिटीज में कौन है. बट सर, लेट मी टेल यू सर, what is the legal sanctity of the findings of this survey? That is most important, sir. Sir, I just heard Honorable Chief Minister Saab was saying about Sachar Committee. Then he said about the 4% reservation for Muslims. I would like to remind him and tell that, sir. For the reservation for Muslims, first a GO was issued from Minority Welfare Department, which was struck down. And the Honorable Court said, if reservation has to be given, it should be given after the findings of a commission. Then it was referred to BC Commission. Then on the basis of BC Commission, it was submitted to the court. And then later on, there's a very big story, sir. So that time also we had demanded that just a GO will not give the reservations to the Muslims. But it was not accepted or agreed, sir. Now the Congress promised, you have brought the resolution, sir. Sir, I may be wrong, sir. I may be wrong. But as per the parliamentary practices, sir, a resolution जब move होता है, तो किसी को मुबारकबाद देने के लिए रेजोल्यूशन दिया जाता है, किसी की ताजियत पे, कंडोलेंस पे रेजोल्यूशन होता है, या किसी डिमांड के लिए रेजोल्यूशन होता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए रेजोल्यूशन होता है. लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के पोल प्रॉमिस के लिए रेजोल्यूशन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है. ये मुझे समझाएं. ठीक है, अगर मैं यहां खड़े रह के कहता हूं कि हम रेजोल्यूशन की मुखालिफत कर रहे हैं, हम इसकी ताईद नहीं, तो बोलेंगे देखो भैया मजलिस मुसलमान ये बीसी रिजर्वेशन की मुखालिफत कर रही है. ऐसी नहीं. तो इसलिए आई स्टार्टेड बाय सेइंग दैट कि आई सपोर्ट दिस रेजोल्यूशन विद अ रिक्वेस्ट टू करेक्ट, हैव नेसेसरी करेक्शंस इन दिस. सर, बहुत सियासत हो गई, सियासत बहुत ने खेल लिया, और हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जमात कांग्रेस, और मैं समझूंगा कि मास्टर्स के मास्टर्स हैं सियासत में. प्लीज अब सियासत ना खेलें. लेट अस डू समथिंग कॉन्क्रीट, सर. फॉर एवरी मैनिफेस्टो प्रॉमिस और गारंटी और डिक्लेरेशन, विल यू इंट्रोड्यूस अ रेजोल्यूशन इन दिस हाउस? क्या 6 गारंटी पे भी रेजोल्यूशन आप लाएंगे? सर, गोइंग फर्दर एड, सर, प्लीज ब्रिंग द बिल, सर. मेरी रिक्वेस्ट, सर. एक छोटा Sir, we honor the learned member and good friend of mine, Akbaruddin Owaisi, sir's observation. So my point here, sir, I would like to tell my dear friend that whatever we have put in manifesto, we are committed for it. But the point here, sir, I would like to, make it known through this house to the people of Telangana. Sir, we are inviting the suggestions. We are not in toto going and implementing whatever the manifesto we have ascribed to the people. Here we are very clear on the aspect that we are moving the resolution to invite the suggestions, because it's the historical resolutions in this state of Telangana. We are placing before this house to invite the suggestions and to know what to be done, what not to be done, so that everybody contribution shall be there while making a law, while making a statute, while making a enactment. So that is the reason it may be a coincidence that it is being mentioned in the manifesto. But the point here is we are putting on the floor of the house to know your great experience, whatever you have in your public life in terms of encountering whatever the BCs or SCs or STs or the minorities issues are there. If all these issues come into the plethora of floor of the house, we will take your suggestions. That is the meaning of the resolution. Resolution definitely will be placed on the floor of the house depending upon the mood of the people and what we are committed to the people of this state. So with this, I would like to,
request Honorable Member Akbaruddin Saab to see it in a positive way, not in a negative way. So anyway, we appreciate that you are endorsing this resolution and you are, solidly behind this resolution. We thank for it, but at least please come up with few suggestions where we can keep it in a right and positive perspective. Honorable Speaker, sir, through you, I thank the Honorable Legislative Affairs Minister for his vast experience, advice to me, sir. I thank him very much. Thank you, sir. I go by with your advice. And as far as the resolution is concerned, sir, let me reiterate and let me repeat and say that on behalf of my party, I initiated saying that we support this resolution. But at the same time, I am requesting and coming with some few suggestions. That's it. And you cannot deny the fact that it is a fact that it is mentioned in the poll promise and you are fulfilling the poll promise, which I welcome. And as far as the rest of the promises which are there, whether it is 6 guarantees or the minority declaration or BC declaration, I am very hopeful, as I have been hopeful right from 1947, seeing Nehru, Gandhi, Rajiv Gandhi and everybody, कि सारे लोग इंसाफ करेंगे. मैं आज भी वही उम्मीद के साथ यहाँ खड़ा हूं कि इंसाफ होगा. लेकिन मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं, सजेशंस यही दे रहा हूं मैं. द फर्स्ट, अगर आप वाकई में सजेशंस चाहते तो ऑल पार्टी मीटिंग बुला सकते थे. अगर आप सजेशंस चाहते तो जिस तरीके से आपने इरिगेशन पे, फाइनेंसेस पे वाइट पेपर दिया, तो आप अपने पोल प्रॉमिसेस पे भी वाइट पेपर दे सकते. चलो पूरे प्रॉमिसेस नहीं, इस पे अगर देना था तो एक शॉर्ट डिस्कशन रख लेते थे. शॉर्ट डिस्कशन रखने के बाद में, पूरे सजेशंस आने के बाद में, ये हाउस ये सर्वे की बात करता था और मरकजी हुकूमत से ये भी मुतालबा कर सकता था कि रिजर्वेशन की जो सीलिंग 50% आपने लगाई है उसको आप बढ़ाइए. ये भी हम कर सकते थे. तो मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि इस डिस्कशन के बाद में इस रेजोल्यूशन में ऐड ऑन भी कर दीजिए कि हम सर्वे करवा रहे हैं और मरकजी हुकूमत से यह हाउस मुतालबा करती है कि 50% की जो सीलिंग लगाई गई है इसको बर्खास्त किया जाए. बीसीस को उनकी आबादी के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, एससीज को उनकी आबादी के हिसाब से तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएं, एसटीज को उनकी आबादी के हिसाब से दिए जाएं, और इकोनॉमिकली बैकवर्ड which the government of India has come up with, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जितने हैं उनको भी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए, और बीसीई में इकोनॉमिकली बैकवर्ड मुस्लिम्स को भी उनकी आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाए. I hope that you are going to incorporate this in this resolution at least, wherein we can make a request to the government of India. And sir, going further ahead, sir, the second suggestion which I would like to give through you is that, sir, please bring the bill on the caste survey to give it legal backing and constitute, now this is important, and constitute a commission of inquiry under the Commission of Inquiry Act 1952 on the lines of the Sudhir Commission constituted for socio-economic survey on Muslim minority in the state of Telangana by the previous BRS government in the state. उस तरीके से आप करिए, ये मैं सजेशन देना चाह रहा हूं. और since the purpose of the caste survey is to find the status of different caste, tribes, communities with regard to the socio-economic, education, employment and political opportunities. For the planning and implementation, यहां आपके इसमें है, लिखा हुआ है कि इसके जरिए planning and implementation, reservation and schemes for BC, STs, SCs and minorities and other weaker sections of the society. Sir, the commission inquiry has to be constituted to have a statutory backing for the findings of the survey.
This is very important. Please do not think that I am against this survey. No. I want the survey to have a legal backing. I want the findings of the survey to have a statutory backing. I want the commissions to give the recommendation and findings of the weaker sections like SC, ST, BCs, EBCs and minorities. I hope the government understands this, sir. Sir, after the Commission on Caste Survey completes its exercise and gives its finding, the recommendations have to be referred to the state. अब इससे भी नहीं होता सर. अगर आप इंक्वायरी कमीशन के जरिए अगर ला लेंगे तो इससे भी नहीं होगा. Sir, after the Commission of Caste Survey completes its exercise and gives the finding, the recommendation has to be referred to state, SC, ST Commission and BC Commission for independent inquiry for making their recommendation on raising the quantum of reservation for SC, STs and BCs. This is a legal thing, sir. This is a rule position. This is why I am giving my suggestions, sir. Participating in this. और ये भी एक हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि 10 साल तक 12% तहफ़्फ़ुज़ात मुसलमानों को देने का वादा किया गया, नहीं मिला. ठीक है, नहीं मिला, लेकिन इस वादे के खिलाफ कांग्रेस ने अवाम के सामने इतना कहा कि मुसलमानों को क्या मिला, 12% मिला, क्या नहीं मिला. चलो इन्होंने नहीं दिया, आप आज ऐलान कर दो फाइंडिंग के बाद में हम मुसलमानों को 12% देते हैं, चलो मैं भी आपके साथ, पूरा मुसलमान आपके साथ खड़े हो जाएगा. ऐलान कर दीजिए, चलिए वो भी ऐलान कर दीजिए. हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले, हम बाबरी मस्जिद की शहादत को नहीं भूले. कौन जिम्मेदार थे हम याद रखते हैं, रखेंगे. और उस मुकाम पे जहां पे मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी, उस बाबरी मस्जिद को ढहाने वाले कौन थे वो भी हमको याद है. और किन किन को भारत रत्न से नवाजा गया वो भी हमको मालूम है. ये है मोहब्बत मुसलमानों के साथ. हमको ज़रब लगाने वालों को, हमको तकलीफ देने वालों को, हमारे मसाजिदों को गिराने वालों को, हमको ताड़ा में डालने वालों को, हमारी इज्जत और इस्मत को लूटने वालों को, हमारे सरों और सीनों पे गोलियां मारकर हमारी मईशत को तबाह करने वालों को भारत रत्न से नवाजा जाता. ठीक है, ये भी हमको, मैं किसी का नाम नहीं लिया, सर. गोइंग फर्दर एट सर, नहीं सब मैं नाम नहीं लिया. आई एम नॉट यील्डिंग सर. अगर मैं किसी का नाम लेता हूं तो जब है तो मैं यही कहूंगा स्पीकर साहब कि हमने हर एक को आजमाया है, लेकिन हर एक ने हमारा इस्तेमाल किया है, हमारा इस्तेसाल किया है और हमको डरा कर धमका कर इनका खौफ दिखाया, कभी उनका खौफ दिखाया और अपने से वाबस्ता किया. मैं अपनी पार्टी की जानिब से इस रेजोल्यूशन का खैर मुकद्दम करता हूं और उसके साथ साथ ये बात भी कहना चाहता हूं कि सच्चर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूपीए गवर्नमेंट वाज ओनली अ फैक्ट फाइंडिंग, सर. सच्चर कमेटी वाज रेफर्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब. लेट मी करेक्ट एंड से दैट द सच्चर कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय यूपीए गवर्नमेंट was only a fact-finding committee like earlier Gopal Singh committee appointed by the then Prime Minister, Mrs. Indira Gandhi, on the socio-economic and education status of Muslim minorities in the country. And on the other hand, the Ranganath Commission was constituted under the Commission of Inquiry Act to suggest the reservation for religious minorities in the country. So there is a difference between Sachar Committee and Ranganath Commission, because that is a commission and this was only a recommending authority, sir. मैं आपसे यह भी पूछना चाहूंगा सर कि who will conduct the caste based survey, sir? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि मुस्लिम माइनॉरिटीज के बारे में भी क्या आप इस कास्ट सर्वे में लेंगे या नहीं लेंगे? इट इज नॉट मेंशन्ड हियर सर. ये रेजोल्यूशन में एससी, एसटीज और बीसीज के बारे में कहा गया, तो क्या आप मुसलमान को भी इस रिजर्वेशन में लेंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुसलमानों की पसमानदगी को भी देखेंगे और मैं आपसे
सर रिक्वेस्ट करूंगा, हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा टू अपॉइंट वन मेंबर बिलोंग्स टू एंथोलॉजिकल economy expert and data expert in the survey committee, sir. This is also very important, sir. अगर ये दो लोग रहेंगे तो इससे होगा. एंड सर मैं फिर से आखिर में आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि और रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट टू ब्रिंग द बिल इन द हाउस फॉर द कंडक्ट ऑफ कास्ट सर्वे in a proper manner and thereafter initiate a follow-up action on its findings, sir. और मैं फिर से कहूंगा कि मुसलमान बड़ी उम्मीद के साथ आज भी खड़ा है इस दस्तूर के ताबे रहते हुए, इस दस्तूर में दिए गए हुकूक को हासिल करने के लिए दस्तूरी जिद्दोजहद कर रहा है और हर एक से उम्मीद लगाया खड़ा है कि हमसे इंसाफ होगा, हमको हक मिलेगा. हम आज भीख नहीं मांगेंगे, हम सिर्फ दस्तूर में दिए गए हुकूक और हक को मांगते हैं और मुसलमानों को भी वो ड्यू शेयर, वो ड्यू रिस्पेक्ट देने का मुतालबा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करेगी, मुसलमानों को उनका हक देगी और दस्तूर में जो हुकूक अक़लियतों को दिए गए हैं वो हुकूक के जरिए मुसलमानों की और अक़लियतों की पसमानदगी को दूर करेगी. स्पीकर साहब, आपने जो मौका दिया इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं. श्री वाकाटी श्रीहरि. और सर मैं भारत रत्न देने के ऊपर मुखालिफत भी नहीं कर रहा. अध्यक्ष చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. ఈరోజు లాస్ట్ కిస్తా ఒక చరిత్ర సృష్టించబడింది. బీసీలు చాలా కాలంగా వారి లెక్కలను తీయాలని డిమాండ్ చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రజాస్వామ్యతమైన డిమాండు ఇది ప్రజల చిరకాల వాంఛను నెరవేర్చడం ప్రజాప్రభుత్వంగా భావించింది కాబట్టి ఇది కనీస కర్తవ్యం కాబట్టి